Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you are in good health and in good mood. This is class 4th English book Tulip series and chapter number is 8, Be Adventurous. Be Adventurous is the name of the chapter. Dear students, have you ever been to a forest? How do you think? Who lives in forest? Do you want to see wild animals? What would you do if you were face to face with a tiger, bear, or elephant in a forest? Let's see what the two boys did in the same situation, read and enjoy. तो बच्चों, प्यारे बच्चों, जो एडवेंचरस ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो इसमें हम कहानी पढ़ेंगे दो लड़कों की। पहले मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आप कभी जंगल में गए हो? अगर आप गए हो तो आप मुझे बोलो कि आपको क्या लगता है कि जंगलों में कौन रहता है। और डू यू वांट टू सी वाइल्ड एनिमल, क्या आपको लगता है कि जब आप फॉरेस्ट में जाते हो तो आप चाहते हो कि वहाँ पे कोई वाइल्ड एनिमल आप देखें? और अगर आपने देखा सच में वहाँ पे टाइगर या बियर या एलिफेंट, हाथी देखा, चीता देखा, भालू देखा, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एक कहानी जिसमें दो दोस्त जाते हैं जंगल में। वहाँ वो सच्ची में एक एक जंगली जानवर को देखते हैं और वो क्या करते हैं ये हम पढ़ेंगे अब। Zishan was in Goguldara forest area in Badgam, Kashmir. He was sitting with his friend Atif. Zishan, Goguldara is so beautiful. It has tall plants and trees. Pine and deodar trees are found everywhere. The leaves of the trees are green and smooth. Does an ant skate on them? Atif smiling. Don't be silly. Zishan, why are all the trees so tall? तो जीशान और आतिफ दो लड़के, ठीक है बच्चों। तो गोगलधारा एक एरिया है बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। तो बडगाम के एरिया में वो जंगल में थे, वो अपने दोस्त के यहाँ था। तो जीशान ने बोला गोगलधारा बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसमें बड़े बड़े टॉल टॉल लंबी लंबी ट्रीज़ है, पाइन ट्रीज़ है, देवदार ट्रीज़ है हर जगह। तो इसकी जो लीव्स हैं ट्रीज़ की कितनी स्मूथ है, ठीक है। इन पे जो चींटी है ना, इतने ये वो सुई जैसे हैं, तो चींटी भी गिर जाती होगी, ठीक है। तो वो जैसे स्लिप हो जाती होगी। तो आतिफ ने बोला डोंट बी सिली, अब मजाक मत करो। जीशान, वाई आर ऑल द ट्रीज सो टॉल, तो ये इतनी बड़ी बड़ी, जीशान ने बोला ये ट्रीज क्यों टॉल है बोलो। आतिफ ने बोला दैट इज बिकॉज वी गेट अ लॉट ऑफ रेन सोनो एंड द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत बारिश बरसती है और ये जो ज़मीन है ये बहुत फर्टाइल है। जीशान, गोकुलधारा हैज़ मैनी फॉरेस्ट्स, आर देयर वाइल्ड एनिमल्स इन देम। तो जीशान ने कहा कि गोकुलधारा जो एरिया है यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट्स हैं, तो यहाँ पे जंगली जानवर होते हैं। आतिफ, ओ यस, बियर्स, टाइगर्स, monkeys etc live in the forest. Next week some of us from school are going to camp near a forest. We will see bears and other animals. तो आतिफ ने बोला हाँ यहाँ पे बियर होते हैं, टाइगर होते हैं, एलिफेंट और मंकीज़ होते हैं। एलिफेंट नहीं होते, मंकीज़ होते हैं। तो एलिफेंट यूजुअली कश्मीर के बाहर होते हैं। तो उसने बोला कि नेक्स्ट वीक हमारा एक कैंप है स्कूल के साथ, तो बच्चों हम आएंगे फॉरेस्ट के नज़दीक, हम कैंप लगाएंगे और हम बियर और अदर एनिमल्स को देखेंगे। जीशान, विल इट बी रियल कैंप, विल यू लिव इन टेंट्स एंड कुक योर ओन फूड। तो जीशान ने बोला कि आप रियली जैसे कैंप लगाते हैं, टेंट्स लगाते हैं और अपना खुद अपना खाना बनाते हैं, वैसा होगा। आतिफ, यस वी विल, एंड एट नाइट व्हेन अंडर द स्टार्स वी विल सिंग सॉन्ग्स, इट विल बी फन टू कम विद अस। तो आतिफ ने बोला हाँ ये सच में वैसे ही होगा, और रात में हम बाहर निकलेंगे टेंट से और सितारों को देखेंगे और गाएंगे, मज़े करेंगे और बहुत मज़ा आएगा। तो आप भी आ सकते हो हमारे साथ, आओ हमारे साथ। तो जीशान ने बोला आई विल लव टू, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आने में, वो बहुत एक्साइट हो गया। The following week, Zishan and Adib joined the camp. One day they went out together to explore the forests. At one time they lost their way, but soon they got back on track. तो एक दिन क्या हुआ, जीशान ने और आतिफ दोनों जब कैंप जब इनका स्कूल का कैंप लगा, वो भी जब जीशान ने इनके साथ ज्वाइन किया तो वो उस कैंप में मज़े करने लगे। लेकिन एक दिन वो निकले इस कैंप से और उन्होंने सोचा कि हम थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे आगे क्या क्या होता है। यूजुअली आपको पता है बच्चों के स्टूडेंट्स बहुत क्यूरियस होते हैं। तो और अचानक से इनका रास्ता खो गया। ये जब खो गया इनको रास्ता,
तो ये परेशान हुए होंगे, लेकिन जल्द ही इनको रास्ता अपना वापस मतलब वो उन्होंने पाया, उनको जल्दी पता चला कि हम किस रास्ते से आए थे. तो इट वॉज लेट इन द इवनिंग, द बॉयज़ वर लॉन्ग वे फ्रॉम द कैम्प, दे वर वॉक अलॉन्ग द गोलडारा नाला स्ट्रीम. लेकिन जब तक इनको पता चला कि अपना तब तक बहुत देर हो गई थी, और देर हो चुकी थी तब तक. जब देर हो गई थी तो ये मतलब दूर थे अपने कैंप से, और उसको गोगलदारा स्ट्रीम बोलते हैं. उस नाले के साइड साइड से चल रहे हैं. जैसे आप बच्चों पिक्स देख रहे हैं, यहाँ पे शक्लें हैं इन ये कि नाला जो है गोगलदारा का, तो साइड साइड से यही एरिया से वो चल रहे थे. आतिफ, लेट्स वॉक फास्ट, वी मस्ट गो द कैंप क्विकली. आतिफ ने बोला हमें जल्दी चलना चाहिए, हम कैंप तक जल्दी पहुँचे. जीशान इन एन एक्साइटेड वर्ग, विल वी सी एनी बियर. तो जीशान ने बोला क्या हम भालू देख सकते हैं, हमें मिलेगा भालू कहीं पे. सडनली आज स्टॉप्ड एंड हेल्ड अप हिज हैंड. लिसन, दे स्टूड स्टिल एंड लिसन. थम थम थम, अ बिग एनिमल वाज कमिंग टुवर्ड्स देम. तो अचानक से वो रुक गए और उन्होंने बोला थम थम थम, मतलब वो आवाज़ आई. तो एक बड़ा जानवर उन्हें अपनी तरफ दिया. एपियर, आतिफ विस्पर्ड. तो आतिफ ने बोला आहिस्ता ज़बान से, मतलब आहिस्ता बोला कान में, एपियर, भालू. They walked quickly on the grass and stopped behind a big tree. There was a big bear about 20 meters away. तो 20 मीटर्स दूर एक बड़ा सा बियर बालू था. तो वो जल्दी घास पे आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे और एक ट्री के पीछे छुप गए. He is angry, don't let him hear us, Atif whispered, but the bear heard them. He smelled them too. तो उसने बोला उसको बहुत गुस्सा है बियर को, तो वो नहीं सुनना चाहिए. लेकिन बियर ने उनको सूंघ लिया, क्योंकि जंगली जानवर उनको सूंघ स्मेल आती है इंसानों की. He lifted his mouth towards the sky and started roaring loudly. और बियर ने अपना जो मुंह है वो आसमान की तरफ उठाया और रोर करने लगा. ऐसे ही करने लगा आसमान की तरफ. तो बच्चों, the boys didn't move. Atif was afraid, but Zishan wasn't. He was enjoying himself. तो बिल्कुल भी वो नहीं हिले. आतिफ रहने लगा, लेकिन जीशा नहीं डरा, उसको मज़ा आ रहा था. Slowly the bear came towards them. Now he was only 2 or 3 meters away and was shaking his head in anger. He is going to attack us. Atif whispered to Chief, we must do something. तो आतिफ ने जीशान से बोला, क्योंकि आतिफ को बहुत डर लगता था कि मुझे लगता है ये हमें अटैक करेगा, तो और मुझे डर भी लग रहा है, तो हमें कुछ करना चाहिए. He pulled out a big brown paper bag from his pocket. There was some sweets in it. He dropped his sweet on the grass, started to blow into the bag. Soon the bag was like a big balloon. He hit it hard with his head. It made a very loud sound. Bang. तो आतिफ ने जेब से पॉकेट निकाला और उसको मैं हवा भरी, उसमें कुछ मिठाई थी, और मिठाई उसे फेंक दी. और उसमें और वो जब बड़ा हो गया तो उसको मतलब उसने ऊपर से थोड़ा सा हिट किया और उसमें से बड़ी सी साउंड आने लगी. मतलब हुई बैंग. जब आपको पता है बच्चों, जब बैलून में हम हवा भरते हैं तो वो फट जाता है, वैसे ही इसमें भी हुआ. The bear stopped, roared angrily, and turned. He walked quickly through the tall grass, soon disappeared into the forest. और जो बालू था वो और रोर करने लगा. उसके बाद वो वापस मुड़ा और जो लंबी लंबी ग्रास है वो वहाँ की तरफ जाके भाग गया. Both the boys heard a sigh of relief. He thought we had a gun, said Zishan, laughing softly. Yes, said Atif quietly, let's run. तो इसने बोला जीशान ने कि इसको लगा बालू को हमारे पास गन है, तो और हंसने लगा. आतिफ को लेकिन बहुत डर लगा था. उसने बोला हाँ ठीक है, तो लेट्स रन, अब हम भाग जाते हैं यहाँ से. तो बच्चों एक कहानी थी दो दोस्तों की जो जंगल में खुद गए थे और देख रहे थे कि मतलब उनका स्कूल का काम था. अब वो थोड़ा सा आगे गए थे और उन्होंने एक्सप्लोर किया जंगल. उसके बाद उन्होंने बालू देखा. उसके बाद बालू उनके पास आया, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और कुछ आइडिया भी मतलब लगाया कि इसको बालू को कैसे भगाए. फिर बालू को भगाया और वो बच गए. मे बी उनको बालू अटैक कर सकता था. तो थैंक्स बच्चों, आज इतना. तो फिर जो भी क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको असाइनमेंट्स LMS पे अपलोड करूँगी.